जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेज हो काई डेरवाई गुनहगार नगरिया। हम एक सांसद के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाणी उनकरा बीच में और जनता के बीच में हम एगो ब्रिज के काम कल चाहता नहीं। गाँव के याद आवेला? हम तो गांव के याद करके बहुत बड़ी इमोशनल भी फागुन में भौजी बवाल कैले बा आही दादा। आपके और रवि किशन जी की दोस्ती की बड़ी चर्चा होती। वो कहीं बोल रहे थे कि मैंने मनोज तिवारी को कैमरा देखना सिखाया, मनोज तिवारी को बल्ला पकड़ना सिखाया, मनोज तिवारी को भाषण देना सिखाया। आप सुपरस्टार है या रवि किशन जी सुपरस्टार? जब पहली फिल्म जिसमें वो हीरो थे और मैंने एक गाना किया था तो आप सोच नहीं सकते थे कि हम लोग क्या, अब हमको तो बोलने में भी संकोच होता है। अरे भाई रवि किशन, तोहरे नियन लोग भोजपुरी में ऐसे खड़ा भइल कि हम गाना गौली। अरे सहूर सिखाए बबुआ बोले के तनिका। पवन सिंह के संगे आपके ट्यूनिंग कैसन बा? अब उनका राजनीति में अच्छा स्थान बन गई बा। अच्छा, जैसे कि भोजपुरी के जितना कलाकार बनन जा सब जो बा बीजेपी ज्वाइन करेले बनन जा, खेसारी आरजेडी ज्वाइन करेलन। नमस्कार, प्रणाम। हम बानी अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी लोगन के बहुत बहुत स्वागत करतनी हमारे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमने के साथ इन स्टूडियो में मौजूद बानी जिनके केहू के पहचान की जरूरत नहीं थी, उनका नाम है उनकर पहचान बा। भोजपुरी माटी के आन बान और शान सांसद मनोज तिवारी जी के बहुत बहुत स्वागत बा सर। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता तोरा के। अच्छा भोजपुरी बोलत ताड़ू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भोजपुरिया माटी के बानी जा तो भोजपुरी बोलल भी तो हमने अच्छा, कहाँ घर बा? बलिया, बलिया के अरे बाप रे, बागी बलिया। बागी बलिया। हाँ, और आपके संगे बैठल बनी और भोजपुरी में बात ना करम तो फिर मजा ना आई। 2 दिन पहले भोजपुरी के ओ धरती से आयल बानी हम, मंगल पांडे जी के गाँव में गए रहनी। बहुत स्वागत आपके। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला हमारा सवाल ई होके वाला बा, ई बताई कि जैसे कि आप सेल्फ मेड आदमी बनी, खुद से बनल बनी, बहुत सफल बनी, 2 दौरा पर रहल बा आपके, सुपरस्टार बनी, भोजपुरी के एक्टर बनी, सिंगर बनी, सब बनी और साथ में राजनेता बनी। ठीक है, तो सबसे जो खास पल होला वो कौन सबसे ज़्यादा आप इंजॉय कैले बनी? हम गायक मनोज तिवारी की खुद हम बहुत इंजॉय करीला। ओकरा में बहुत बड़ दुनिया बाटे तो बहुत कुछ करे के गुंजाइश रहेला। तो हमके वैसे तो देखा, गायकी के दुनिया और अभिनय की दुनिया वो अपना नियंत्रण के दुनिया बा। किस्मत चमका सकेला, हम जौन मन करे करी, गाई, सिनेमा करी। राजनीति के जो क्षेत्र बाटे वो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बाटे और हो सकेला कि सब राजनीतिज्ञ लोग या सब नेता लोग उतना जिम्मेदारी न समझत होके, लेकिन आज जो राजनीति बाटे वो बहुत जिम्मेदारी से भरल बा। और नरेंद्र मोदी जी ने नेता तो करा कितना एक्सपेक्टेशन लोगन कितना बड़ कर देले बाड़ा कि वो एगो अलग दुनिया बा, मगर हम सब में सामंजस्य करे की कोशिश करता नहीं। बाकी सांसद लोग हमने देखे नहीं जा कि उतना इंटरेस्ट ना दिखा जा आम पब्लिक के लेके, लेकिन हमके जहाँ तक सुनने में आयल बार, हम जाने नहीं जहाँ तक, एक मात्र आप ऐसा सांसद हैं जिनका आवाज़ के गेट हमेशा खुलल रहेला। अपन पर्सनल नंबर आप बांटत रहे नहीं कि हाँ भाई केहू के दिक्कत बा हमरा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करी। हाँ, ये तो हम करीला, कहे कि हमके समय के साथ लगल कि कोई अगर बीच में कोई के बिचौलिया के नीचे रखल चाह तो सीधे हमके अपन बात कहल चाह तो कैसे कह सकेला, तो नंबर लेही। और हम साथ में बोली ना कि हम नंबर उठावे के कोनो गारंटी नहीं खे। हम एसएमएस इनवाइट करीला। एसएमएस के मतलब व्हाट्सएप मैसेज नहीं होला, टेक्स्ट मैसेजेस। हाँ, टेक्स्ट नॉर्मल एसएमएस जो व्हाट्सएप के अलावे जाला। और हम कोशिश करीला कि ओकरा के 24 घंटा में जवाब दी। अगर ओकरा में कुछ बाटे तब अब मान ली भैया प्रणाम, भौजी कैसन बाड़ी, तब का जवाब दी। अब कैसन तबीयत बाटे, अरे खराब हो तो अखबार में आ जाई। तो जो जरूरी काम बाटे ओकरा खातिर एक्चुअली हम ना अस्मिता, हम एक सांसद के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाणी
उनकरा बीच में और जनता के बीच में हम एगो ब्रिज के काम कल चाहतनी। कोनो बात होके आप हमरा तक पहुंचाई, हम ओकरा के वहाँ ले जाके ओकर समुचित निदान करे के कोशिश करब। आज देखिए, आपसे हम बात करे तनी भोजपुरी माटी से जुड़ल आज के बहुत बात होखे वाला बा। पहला बात हम पूछम, गांव के याद आवेला? अरे गांव के बहुत याद आवेला, और शायद सबके मालूमो होई कि हम पर्व त्योहार गांव ही मनाइला। फगुआ के तो पक्का गाँवे जाइला। फगुआ में और पूरा जम के तब होली खेलत हो हम? होली खेले वाला टाइम नहीं जाइला, होली गावे वाला टाइम जाइला। अच्छा, होली के तो दूगो स्वरूप बा ना, दोपहरिया तक तो ले हच्चा कच होली गोबर गोईठा सब हो जाई, लेकिन दोपहर के बाद जो गांव घरे घरे होली गवाला ओकरा में हम जरूर जाइला। हमरे दरवाजे पर भी होली होला, हम लोगन के बहुत स्वागत करीला। और ओकरा में जो सुख बा ना, गांव के सुख अद्भुत बा। वो लोग बहुत सौभाग्यशाली बा जेकरा गांव में पैदा भय होखे के मौका मिलल बाटे, और उससे भी ज़्यादा वो सौभाग्यशाली हैं जो गांव पहुंच जाते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग गांव को याद करते होंगे। हम तो गांव के याद करके बहुत बड़ी इमोशनल भी हो जाए। गांव के नहीं बाप के? हमारा गांव बनारस से 70 किलोमीटर दूर बिहार में, हाँ, पुरनका शाहाबाद जिला। हम जब जन्म लेहनी तो रोहतास जिला, अच्छा, और अब हो गइल बाटे कैमूर जिला। नाम बदलत गइल। हाँ, ओकरा में मोहनिया थाना में हमार गांव बाटे तरवलिया। हम गाना वाना में सब गौले वाली सुनले वाली जब हमनी के बचपने से सुनत तनी जे गाना, लगा था कि छोटे से सुनते 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 अब एने ले पहुंचल बानी, और आज आपसे मुलाकात हो रहल बा। यो हमरा खातिर बड़ा गर्व के बात बा। कोनो गाना में हम गौले रहनी कि गाँव हा हमार अतरवलिया हो, सगरा के समनवा। अब देखो, जब मैं गाया, जब हम गाना गौली तो हम कहनी सगरा के समनवा। अब कोई के मालूम हो भी नहीं करी सगरा का। तो सगरा एक छोटा सा गांव हो जो मेरे गांव से थोड़ी दूर पर बा। हमारे मामा गांव, हमारे माई वो जिंगे के ही है। अच्छा, ननिहाल आपके पड़ी? हाँ, हाँ। तो वो घर ही हमारा खातिर सगरी बहुत बड़ रहे। फिर पता चलल कि मोहनिया, बनारस, दिल्ली, बम्बई, दुनिया सब बड़ी यात्रा हो गई। बचपन तो बहुत याद आवेला। ये बताएं कि मम्मी पापा के तो याद आवेला ही, और साथ में कभी पापा के पिटाई पड़ल बा? डांट बाट पिटाई के सबसे ज्यादा मरले बा, मम्मी या पापा? नहीं, हमके बाबूजी तब डांटतो नहीं रहना, मम्मी माई डांटत रहे। वो आजो डांट देले। हाँ। बाबूजी हमके कबो डांटस नहीं, समय समझावस। मारे के तो बातें छोड़ दो, वो तो सोचा ही के नहीं के। माई भी मारल नहीं हमरा के, लेकिन डटलस कई बार। डटवा याद आवेला? हाँ, छोट मोट बात पर, कोनो ऐसा बड़ा बात हम वो समय पता ना रहे ना माताजी के कि हमार बेटा सांसद बनियन, भाई देश के नाम रोशन करियन। ओकरा बहिनो नहीं के मालूम कि सांसद का होला। अरे बाप रे बाप। अरे बहुत सरल स्वभाव होला ना, इहो बहुत भोलापन, इनोसेंट, इतना वो वाला प्यार कहाँ मिली? नहीं, माई के, हमरे माई में बहुत गुण बा। एक घड़ी अब लगभग 86 साल के हो गई बिया, तब वो चलत फिरत बढ़िया से। और बाबूजी तो हमार, जब हम 8वां क्लास में रहनी तब भी हमके छोड़ गए। तो ऑलमोस्ट जो दुनिया जब हम समझे लगनी तो वो हमार दुनिया पिता विहीन बीतल बा। तो लेकिन हमार बाबूजी शास्त्रीय संगीत के गायक रहनी, बनारस घराना से, तो उन्हीं के अंश आ गए हमरा में। तो हम अपने बाबूजी के जियतनी बहुत मायने में। बिल्कुल, ये देखे तनी जो हमने कि कई सालन से हो बहुत बड़ बात बा। ये बताइए कि आपकी एक एक मिनट जो बा बड़ा कीमती होला, बहुत फिक्स रहेला। गांव जवार से कैसे आप कनेक्ट रह पाओ तनी?
बहुत शिकायतों आवत हुई कि भाई मिलत नहीं खन, उनका फोन ना आवेला, वो गांव से जुड़ल नहीं खन, ऐसा कुछ होला? नहीं, ई शिकायत तो नहीं खे, काहे कि हम गांव से बहुत जुड़ल बानी। अभी तो फिर हम गांव में कुछ जमीन खरीदनी है, और जिनका हमारे को सपना बाटे कि भोजपुर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई, खेले कूदे के जगह, स्कूल वगैरह। तो हम हमेशा जुड़ल बानी। हमारा गांव में भतीजा बड़ा सन, माई भी है गांव में, तो हमेशा बातचीत होत रहेला, और गांव के लोगन से भी संपर्क में बानी। वो जो होली में जो गाँव जाली जा ना, वो बहुत बड़ा ज्वाइंट पॉइंट बाटे। हम तो सबके बोलब कि भैया अगर तू गांव के बाड़ा कितनो बड़ होखा, फगुआ के गाँव में पहुंच जा चाहिए। अच्छा ये बताइए, फगुआ के बार बार बात होता है ने, तो वो कादा वाला होली खेले बनी? गोबर के होली आदमी खेलेला, कादा के होली खेलेला? खेलने बनी कि छोड़ावे में 4-5 घंटा लागत है। ओकर अलगे मजा, आगे लगा ला फिर छोड़ा ला। अरे भाई, एगो तो भौजी रहली हमनी की गांव में, तो उनकर याद होली होली होते उन्हीं के याद आवेला। वो बड़ी पहलवान भौजी रहली, वो पकड़ ले हाथ तो छूटा थोड़े, और वैसन रंगत रहली, अरे राम 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 राम। तो होली के को याद अलग बाटे। बहुत सारी चीज हमनी के महसूस के लिए बानी जा, और हम लिखलहु बानी ओकरा पर। अब एगो हम गाना गौले फागुन में भौजी बवाल कैले बा आही दादा, तो भाभी होली आते याद आती है। फिर होली के थोड़ा सा, होली में ही तो हंसी मजाक कर सकते हैं ना, सही बात है। तो होली के गीत बहुत, और बहुत साहित्यिक गीत भी गौली। रोरी बरसे अबीर रोरी बरसे, अरे धरती ओढ़लस पियर चुनरिया, हरियर घुंघटा तान के। पियर चुनरिया मतलब सरसों के खेत, हरियर घुंघटा मतलब जो ओकरे नीचे जो हरियर हरियर जौ गेहूं बाटे। तो ऐसे ऐसे लिख ले बानी कि सरसों तीसी इश्क लड़ावे, होली आइल का कि बुढ़वा पैसे बुढ़ऊ बाबा लोग के कि बुढ़ऊ बाबा अलगे जब उछराए तलागे कि होली आइल का। ऐसे बहुत सारे चीज हम प्रयोग किए, और सब लोगों में बहुत अच्छा रहा। कुछ शरारत भरे गीत भी गाए हैं होली में। होली में मजाक तो होबे करेला होली में। हम एक होली में गाना गा दिए थे, बुढ़ऊ बाबा होली के त्योहारी। वैसे बड़े बहुत कुछ होली में ना याद आवत तो हंसी आवत चेहरा पे। नहीं, जे होली नहीं समझी ना, तो हमरे गाना के नहीं समझ पाई। कई बार इंटरव्यू में हम बैठी ला, तो कुछ लोग हमरे कोनो गाना के पकड़ ली। जैसे एक भी कोई पकड़ लस कि ये क्या गाना है, फटाफट खोल के दिखाओ। हमके गाना सुनो, तो सुन ले, बड़ भोजपुरी आवेला। तो नहीं क्या है, फटाफट खोल के दिखाओ, आप इतना अश्लील गाना गाए। कोई कहा हमसे, हम कह रहे भाई हम मनोज तिवारी हैं, हम शील मर्यादा के गीत गाओ ही खातिर जानल जाइला। और जे भोजपुरी बोलता सुनता ओकरा से पूछी। लेकिन हम ऐसे होली में तो शरारत के लिए बनी जा। तो एगो घूंघट में गांव में भौजी के बहिन आयल बड़ी, घूक काट के जा ताड़ी, तो उनका के देख कब घूंघट खोलने की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो है पता नहीं लोग क्या क्या दिमाग में चीजें आ जा रही हैं। हाँ सही बात है। हमने गीत गाया था फटाफट। हम देख रहे हैं कि आप जब होली का बात कर रहे हैं तो चेहरे में बस हंसी आ रही है। जरूर कोई ऐसा मुझे लगता है कोई इंसिडेंट हुआ होगा जो बार बार जहन में आ रहा है। नहीं होला का देखा। मैं अब थोड़ा सा हिंदी में बात करूं। हिंदी, हाँ, जो दुनिया भर के लोग हैं जो आज मनोज तिवारी सांसद को उसको रोस्ट करने बैठते हैं पॉडकास्ट में कि आज इसका कमी निकालना है, तो उनको कई गीतों में 2-3 गीत निकलता है ना, जिसमें देख फटाफट खोल के दिखाओ। अब हम क्या कहते हैं,
अरे वो करे पर रंग हम डालब, हाँ। जेकरा पे न होई कोनो दाग, आ तोहरे के खोजत हम रहली। अरे भइल बढ़िया तू गइलू भेटाए, अरे बाजा बाजी हम हूं ना करब सरकार, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, जल्दी से शंका मिटाओ फटाफट। अब भाई सुनने वाले बहुत विद्वान लोग बाटे, वो पता नहीं बहुत, तो हम घूंघट थोड़ा तो होली में ऐसे ही मजा मस्ती रहबे करेला, होबे करेला, सही बात बा। तो हमनी के तो इतना चीज गौले बानी जा कि वो होली जैसे तू बोलत तड़ू ना, तो जब हम होली के बारे में सोचत नहीं तो होली के टाइम हमनी के दिमाग में चिप बैठा लेत रहनी जा कि होली वल्गर भी नहीं के गावे के और ऐसा गावे के बा कि लोगन के आनंद आवे। तो ऐसे ऐसे गीत गाए हम। सर ये बताइए कि आपका एक हाल में सोशल मीडिया पे बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप अपनी प्यारी सी गुड़िया को लेकर स्कूल जा रहे थे, लोगों ने बड़े कमेंट किए। अब हम ये जानना चाहते ला रहे थे हाँ, स्कूल से ला रहे थे हाँ, लोगों ने बड़ा कमेंट किया और हम ये जानना चाहते हैं कि आप मजबूरी में गए थे कि कोई आदेश आपको दिया था कि भाई जाना ही पड़ेगा? नहीं, मैं एक्चुअली हम एक जिम्मेदार पिता हैं ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, स्कूल से आ रही हैं, तो हम मौका निकालते हैं और वो जिस दिन अब हम तो जा नहीं पाते हैं तो हमारी पत्नी जाती हैं सुरभि जी, और वो रेगुलर जाती हैं। कई बार तो एकदम बहुत लेट सोएगी लेकिन पता चला कि उनको भेजना है बच्चों को तो खुद लेके जाती है। अब तो छुटकी भी जाने लगी, जो देखे होंगे वो थोड़ी वो बीच वाली बड़ी वाली है। हाँ। तो हम संसद से निकल रहे थे और देखे कि अरे टाइम तो उसके आने का है, तो मैं वैसे ही धाड़ से चला गया और गए तो वो इतना सरप्राइज हो गई, वो तो वीडियो ही नहीं आया लोगों के पास, सरप्राइजिंग वाला ना। हाँ, कि और लगी चिल्लाने, अरे मेरे तो पापा लेने आए मेरे पापा। उसके बाद जब मैं लेके उसको चला गाड़ी में बिठाने, तब शायद हमारे साथ के किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया। तो लोगों ने ये देखा कि आप शायद ड्रॉप करने गए हैं या इस तरीके से शायद रिसीव करने। हाँ। फिर उसको लिए और घर छोड़ के फिर संसद चले गए। नहीं, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोग पसंद करें और ऐसा ही एक्ट करें। देखो, बच्चे का बचपन चला जाएगा ना अस्मिता, लौट के नहीं आएगा। और जब आपने बच्चे का बचपन पास से नहीं जिया ना, तो बच्चे को बड़ा होने के बाद भी आप नहीं समझ पाओगे। ये बात भी सही है सर। भोजपुरी से जुड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। भोजपुरी की जो दर्शक वर्ग है बहुत बड़े हैं, गाने जिस तरीके से अभी आ रहे हैं वो क्वांटिटी में आ रहे हैं लेकिन क्वालिटी में नहीं आ रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखा, हम तो अपनी कोशिश करते हैं कि क्वालिटी बनाई रखा जाए और हमने जीवन भर किया है। मैंने हास्य का गाना बनाया, व्यंग्य भी बनाया, रोमांटिक भी है और सांस्कृतिक भी है। अब देखिए, हम ही गाना गाए हैं, अभी हाल में मेरा भी गाना चल रहा है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। उसके पहले हमारा एक गाना बहुत हिट हुआ, हे राजा जी। बहुत। हे राजा जी ये करे तरह, बहुत हिट। अब कोशिश और भी लोग और भी सिंगर बहुत अच्छा अच्छा गौले बाड़े। और बड़ी अच्छी बात का बाटे कि कई ऐसा लड़का जिनकर गाना कुछ बहुत अच्छा बा, लेकिन पता नहीं कोने चक्कर में फुहड़ पातर गा दे तड़सन। यही एगो बात बा कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह के सिंगर बैठ गए बन जा, तरह तरह के गाना बोले, क्वालिटी निखन देखा जा, क्वांटिटी देते रह जा कि कुछ भी गा दो कुछ भी सुना दो। और लेकिन हमने के दौर बदली ना, दौर बदली। वैसे देखी, सुने वालन के भी सतर्क रहे के चाहिए। का सुनता नहीं, का सुनता ना तो हिम्मतें कहाँ हुई ऐसा गाना बनावे के या गाए के। तो
थोड़ा सुने के टेस्ट बदली ना, और ओकरा पर बहुत चिंतित नहीं होके के चाहिए। हम तो कई बार कहले बनी कि एकरा पर रूल रेगुलेशन बना देवे के चाहिए। जौन गाना बहन बेटी के उ दुखी करता, शर्मसार करता, वैसे लोगन के सजा मिले के चाहिए। अब ये सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना आगे बा कि अभी एगो घटना घटल और 1 घंटा में गाना तैयार और मार्केट में आ गई। वो तो एक अलग बात बाटे। मतलब फुहड़ता में भी, कोनो चीज में भी। हाँ, फुहड़ बहुत, फुहड़ता से तो बचावे खातिर बहुत लोग प्रयास करत ताटे। हमनियों के शामिल बानी जा, और थोड़ा सा सुनने वाले लोग भी ये भावना के समझे लागी। तोहरा नियन पत्रकार लोग एक कितना बढ़िया सुघर भोजपुरी बोलत ताड़ू, ऐसे कोशिश सब करी तो बदलाव होई। सर एगो चीज़ और कहम कि हमने की भोजपुरी जोन हिसाब से सुनले बनी जब बचपने से, कान में जिनकर आवाज़ बा, मनोज तिवारी जी के, शारदा सिन्हा के, कल्पना जी के, और अचानक से ई जो आ रहल भरत बा, शर्मा जी के, और हाँ बहुत भरत शर्मा जी के, बहुत लोगन के, अब ई जो आवाज़ अभी आ रहल बा फुहड़ता वाला, कान के ना इरिटेट कर रहल बा। एकर खातिर कुछ करे के चाहिए सर। ना करल जी, कोशिश समझावत बुझावत रही ना हम। और वही लड़का जो बहुत अच्छा भी गाए ताड़ा सन, कभी कभी बहुत अचानक से चीज तो भोजपुरी के बदले खातिर का होता, अभी का तैयारी हो रहल बा? हमनी के बातचीत करत नहीं जा, हमनी के जे सीनियर लोग बाटे एकर चिंता हमनियों करत नहीं जा। थोड़ा सरकार भी चिंता करे जा रहल बिया, अच्छा होई, अच्छा होई। ई तो हमनी के बात कर लेनी जा भोजपुरी माटी से जुड़ल, अपन घर जवार के बात कर लेनी जा। अब तनी राजनीतिक मुद्दन पे बात करल जाओ, इंटरेस्टिंग हुई। असम में वोटिंग हो गइल बा जी, और बीजेपी के कार लागत है बल्कि का होएला बा, हेमंता बालन शर्मा जी वो लागत सीएम बनिहन। 100% बनिहन जी। असल में नरेंद्र मोदी जी के जो पहला शब्द रहे कि गरीबन के समर्पित बिया हमनी के सरकार, अब मध्यम वर्ग के समर्पित बिया। गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, युवा लोग, महिला लोग, किसान लोग, तो ओकरा पर बहुत फोकस, मजदूर लोग, ओकर असर बाटे। अभी हम असम गइली तो देखली कि चाय बगान के मजदूरन खातिर मॉडल स्कूल बनता। चाय बगान के मजदूर जोने घर में रहत रहलन, ओहनी के जमीन के पट्टा मिले लागल, अब मालिक हो गिलसन, ओकर मजदूर मालिक बन रहल बा, ताकि ओके मजदूरी उम्र के बाद भटके के न पड़े और ओकर बच्चा बड़ा बन सके। तो नरेंद्र मोदी जी के जो काम, चाहे वो देश के कोनो कोना में होके, और ओकर एग्जीक्यूशन हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बढ़िया केले बड़ा। तो हेमंत बिश्व शर्मा पक्का मुख्यमंत्री फिर से बनिहन, एकरा में कोनो दो राय नहीं की। अच्छा ये बताएं कि जैसे कि बीजेपी में पहले रहला हन ई सिंगर बाबुल सुप्रियो, अब टीएमसी में बड़न, उनका एगो आरोप बा कि हम जब बीजेपी में रहनी हाँ तो हमके गाय के ना बोलल गई, ना देवल गई हमके गाय के। अब मनोज तिवारी जी बड़न, वो सांसद होते हुए भी गाना गा रहल बड़न, कैसे भाई कैसे? ऐसा बोले हैं? हाँ ऐसा सुनने में आया है, ये चीजें हो रही हैं कि भाई आरोप लगा रहे हैं कि हमको जो है बीजेपी में गाने नहीं दिया गया है, और आप जो है सांसद होकर भी आप गाना गा रहे हैं, इसको कैसे आप खंडित करेंगे? ये सत्य नहीं खे। हमरा संग ही कई बेर गाना गौला, जब वो मंत्री रहला तब वो। हाँ, अगर आप मिनिस्टर बानी तो आप गाना गा के पैसा नहीं कमा सकत। सांसद के रूप में ओकरा पर प्रतिबंध नहीं खे। यह देश में जे भी जो प्रॉफिट के एगो रूल बाटे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आप मिनिस्टर बानी और वही समय आपके कहीं से और इनकम होताटे तो ओकरा में कुछ बाटे बंधन, संवैधानिक बंधन बा, वो भाजपा के और सरकार के बंधन नहीं खे। सर ये गाना गावे से कोई नहीं रोक सकेला ना, ये बात कहल गई कि हम बीजेपी में रहनी तो ऐसा बात रहे, असंभव।
अच्छा ये बताइए, यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ बताइए आप। जैसे कि कहा जाता है कि अखिलेश जी की जो पीडी वाला लोकसभा चुनाव का जो है वो खेल करेगा इस बार, ऐसा है क्या? इ लोग के जितना खेल करे के बाटे लोग कर चुकल बा। अस्मिता, उत्तर प्रदेश में आजकल बहन बेटी कितना इज्जत से घूमत अड़ी सन, कितना सुरक्षा के भावना आइल बाटे। माफिया लोग बिल में घुस गिल बा और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो कौनो वर्ग होखे, ओकरा के सुख सुविधा खातिर जो ध्यान रखल जा रहल बा, जो उत्तर प्रदेश के देवस्थान चमक रहल बड़ा सन, अयोध्या जी से लेके काशी से लेके और माई विंध्यवासिनी के मंदिर, पता नहीं तू गइल बाड़ू कि नहीं? हम गइल बनी। तो कब गइल रहलू? हम बहुत छोट रहनी है तब गइल अब बनी। जब जैबू ना हाँ। तो माई विंध्यवासिनी के मंदिर देखबू तो लगता कि हाँ ये माई के घर ह। हाँ। बाबा विश्वनाथ के मंदिर देखबू तो लगी कि हाँ ये बाबा विश्वनाथ के घर ह। तो पहले तो लागत रहे कि बाबा विश्वनाथ हमनी के घरवा से भी गड़बड़ घर बाटे। ये सब आज पूरा उत्तर प्रदेश के लोग सोचत अटे, जाति के दीवार गिर रहल बा और गिरे के चाहिए, लेकिन फिर भी अब पीडीए मतलब का होला? अब पीडीए के खेल खेलाओ तो ना अखिलेश जी बार बार कहलन कि पीडीए का खेल होगा लेकिन कौन खेल है भाई, ये बताइए आप। नहीं देखो, ये लोग तो खेल करने में माहिर हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बच्चों को खेल के मैदान में उतारने में माहिर है। तो नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, योगी जी का एग्जीक्यूशन और वहाँ जो डिप्टी सीएम लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनका हर व्यक्ति को सपोर्ट करने का, उनको यूपी को सजाने का जज्बा बहुत बड़ा अंतर लेके आएगा। ये बताइए, आपने जाति पर बात की अभी, ऐसा कहा जाता है, बीजेपी पे आरोप लगता है हमेशा कि बीजेपी जो है जाति पे जो है राजनीति करती है। कभी नहीं, कहते हैं लोग ऐसा। बीजेपी हर जाति को सम्मान देती है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास। बीजेपी कभी जातिवाद नहीं कर सकती। बीजेपी हाँ, हर जाति को सम्मान देना जरूरी है। जाति का, हर जाति का सम्मान हो, हर धर्म का सम्मान हो और अपराधियों पे लगाम हो, यही बीजेपी का उद्देश्य है। अच्छा ये बताइए, विपक्ष हमेशा ये कहती है ना कि बीजेपी जो है 24 घंटे जो है झूठ बोलती है। तो हमने एक सवाल किया था, हाल में एक पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने ये सवाल किया था कि बीजेपी पर जो है आरोप लगते हैं कि वो 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है। तो वो लोगों ने जवाब ये दिया था कि 24 घंटे झूठ बोलती है। ठीक है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, भगवान राम का मंदिर बनाने में जिन लोगों ने गोलियां चला दी भक्तों के ऊपर, आज भगवान राम का मंदिर वहां जगमगा रहा है। आज जैसा मैंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा, न्याय का राज, ये जिस स्तर पे मोदी जी ने और योगी जी ने किया है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से छोटी छोटी इश्यूज को पकड़ा है, ये झूठ बोलने से आता है। लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, आप जो बीजेपी है यही कारण बोलने है का काम करती है 24 घंटे। हाँ, क्योंकि उनको क्या लगता है, हम कहते हैं कि राम जी वहीं पैदा हुए, वो कहते हैं नहीं पैदा हुए, बीजेपी झूठ बोल रही है। हम कह रहे हैं कि अपराधियों को, अपराधी ये व्यक्ति अपराधी है तो उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। ये बोले नहीं झूठ बोल रहे हो, अपराधी नहीं। वो माफिया को भी कहते हैं नहीं अपराधी। तो अगर आप सत्य को ही झूठ समझ लें तो भैया ये तो कारवां चलेगा। और निष्कर्ष में आपको बताऊं कि बीजेपी झूठों का और फेक नरेशन का संगार करती है, इसलिए जो लोग झूठ का कारोबार करते हैं वो हमें अटैक करेंगे। अच्छा ये बताइए, योगी जी को लेकर और दिल्ली को लेकर ये बात होती है कि योगी जी और दिल्ली की लड़ाई होती है, इसकी खूब चर्चा होती है।
तो विपक्ष और क्या चलाएगा? विपक्ष के कुछ तो बोले के चाहिए ना भाई। वो का कही कि नहीं जोगी जी वाह वाह, वो कोई मोदी जी वाह वाह नहीं बोल सकती। तो विपक्ष को शूल की तरह धंस रहा है उत्तर प्रदेश का वैभव, बढ़ता हुआ वैभव। तो वो लोग अब इस तरह की जो नरेशन चलाते रहते हैं। योगी जी और केंद्र का समन्वय बहुत ही अच्छे ढंग से है और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 27 साल बाद जो है दिल्ली में बीजेपी आई है, ठीक है, आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसका कुछ तो क्रेडिट आप खुद को देना चाहेंगे? नहीं, देखो हम तो एक सिपाही हैं। सिपाही युद्ध जीतने में विश्वास करता है, कभी भी क्रेडिट लेने में नहीं। और मैं बताऊं आपको, हम जब अध्यक्ष बने थे यहाँ के, तो उस समय आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीट जीत के खड़ी थी और आगे एमसीडी का चुनाव था। हम अध्यक्ष बने थे। सब कोई सब कहता था कि बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि हम तीसरी बार एमसीडी का चुनाव लड़ रहे थे। हमारी पार्टी 2 बार से ऑलरेडी थी सत्ता में, सारा एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ थी। हम अध्यक्ष बने, दिल्ली को समझाया, हम 272 में 181 सीट जीत के लाए और आम आदमी पार्टी जो 70 में 67 जीती थी विधायक, वो 36 पार्षद पे सिमट गई। तब भी हम सिपाही थे। बाद में 2020 में हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़े और 2015 की बजाय हम 8% वोट बढ़ा के लाए और बिना किसी वादा के। नरेंद्र मोदी जी को जाता है ये क्रेडिट। मोदी जी ने दिल्ली को संवारने का एक बेड़ा उठा रखा है, अस्मिता। और मैं दिल्ली में जो भी लोग सुनेंगे इसको, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी के कारण दिल्ली को कितना लाभ हुआ। आप कौन सोच सकता था कि दिल्ली के दूर बवाना से आगे जाने में भी इंडिया गेट से आपको 35-40 मिनट टाइम लगेगा। UBR2 बना दिया, NH24 बना दिया, मेरठ तक रेल चला दिया, देहरादून को 2.25 घंटे का रास्ता बना दिया। आप दिल्ली के अंदर ट्रिपल डेकर मेट्रो चला दिया, हमारे क्षेत्र में भी चला है। हम अपने क्षेत्र में 20,000 करोड़ का काम करा लिए। क्रेडिट सिपाही नहीं लेता, हाँ जिम्मेदारी मिलती है। अभी रेखा गुप्ता जी हमारी बड़ी कर्मठ मुख्यमंत्री, हमारी बहन, वो चला रही है दिल्ली को, और हम आपके थ्रू दिल्ली को बता सकते हैं इस पॉडकास्ट में कि इतनी खराब स्थिति में हमको ये दिल्ली रूपी गाड़ी दिया है चलाने को अरविंद केजरीवाल जी ने, कि हमको इसको पटरी पे लाने में 3 साल लगेगा। लेकिन 5 साल बीतते बीतते हम दिल्ली को ऐसा माहौल करेंगे कि वो कहेंगे कि हमें भाजपा पे गर्व है और भाजपा फिर आनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, विपक्ष हमेशा आपको जो है रिंकिया के पापा ले लेकर जो है हमेशा ट्रोल करता रहता है। इस ट्रोलिंग पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और ट्रोल है जो इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। एक बार मुझे तो 2014-2012 की बात होगी, सीधी बात में आप गए थे वहाँ पर और कुछ ऐसा वहाँ कुछ हुआ था, कुछ मुद्दा हुआ था जिसके बाद आप बहुत अंदर से आहत हुए थे। बहुत अच्छी बात करी। राहुल कंवल जी अभी तो वो खैर NDTV के CEO है, लेकिन राहुल जी तब एक पत्रकार के रूप में हमारा सीधी बात किए थे और काफी उनको विश्वास ही नहीं होता था। हम बार बार यही बोलते थे आप PM बनने दो मोदी जी को, हम सब कुछ कर लेंगे। आज हम ट्रोल जरूर किया हमको लोगों ने, लेकिन मेरा विश्वास जो था वो था और वो सफल हुआ। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद हम अपने क्षेत्र में पहली बार सेंट्रल स्कूल बनाए, 2-2। अपने क्षेत्र में पहली बार मेट्रो लाए,
2 फेज की मेट्रो, हम पहली बार अपने क्षेत्र से एलिवेटेड रोड निकाल करके पूरी ट्रैफिक कंजेशन को दूर कर दिए, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस बनाए, पहली बार हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े ग्राउंड बनने शुरू हुए हैं। और इंडिया गेट से आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाना चाहोगे नई दिल्ली छोड़ के, तो आप सबसे ज्यादा जल्दी आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहुंचेंगे, ऐसा सड़क बन गया। मोदी जी के कारण हुआ, और हमारा विश्वास था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो हम सांसद के रूप में बहुत बड़ा काम हो। सोचो 20,000 करोड़, ये छोटी बात है। 20,000 करोड़ रुपया एक क्षेत्र में ट्रिपल डेकर इतना बड़ा है, ये आंकड़ा ही इतना बड़ा है। और तो मैं तो अब तो राहुल जी मिले थे हमसे, राहुल कंवल जी, राहुल जी मतलब दूसरा मत समझ लेना। तो उन्होंने खुद माना कि ना आप जो कह रहे थे दैट वाज राइट। अच्छा ये बताइए, आपकी और रवि किशन जी की दोस्ती की बड़ी चर्चा होती है, बड़ी एक शो है कपिल शर्मा जी का शो, उसमें हमने देखा था कि बड़ा तंज कसा जा रहा था। वो वाला घटना जरा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बार बार ऐसा क्या होता है कि रवि किशन जी जो है आपकी बातों को हमेशा गलत वे में ले लेते हैं। देखो, सबका अपना अपना एक सोचने का और समझने का तरीका होता है। ठीक है, रवि भी काफ़ी मेहनत करके आए हैं, काफ़ी संघर्ष किया है, धीरे धीरे समझदारी भी आ जाएगी। आदमी बोल करके हीरो भी बन सकता है और बोल करके जीरो भी बन सकता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को सफलता मिले ना, तो बहुत संभल के बोलना चाहिए। ये जो वाणी है ना, वो बहुत सोच समझ के निकलनी चाहिए। और मैं रवि का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। रवि किशन को, उसको गलतफहमियां होती रहती हैं। नहीं, मुझे याद आ रहा है कि आपका कोई इंटरव्यू था या कुछ शो था, शायद मुझे एग्जैक्टली शो याद नहीं आ रहा मुझे, जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि सुपरस्टार रवि किशन है आप है, तो आपने रवि किशन को ही कहा था, उन्हीं को कहा था। और उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मैं ही सुपरस्टार हूँ। वो वाला क्या वाकया था? अब आप देखो, हम देखो आज आप एक बताते हैं, आपको एक पॉडकास्ट में एक बात बताते हैं। हम अभी सुना मैंने रवि को, वो कहीं बोल रहे थे कि मैंने मनोज तिवारी को कैमरा देखना सिखाया, मनोज तिवारी को बल्ला पकड़ना सिखाया, मनोज तिवारी को भाषण देना सिखाया। अब आप 3 चीज देखो, मैं उनके 5 साल पहले से संसद में हूं, तो जो हमसे 5 साल बाद खुद ही संसद में आ रहे हैं, और लाया भी मैंने ही, लेकिन वो जोश में बोल देगा कि मैंने भाषण देना सिखाया। दूसरी चीज आपने वो कहा ना कि उन्होंने कहा कि मैंने कैमरा देखना सिखाया। तो मैं इस बात का मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई, जब पहली फिल्म जिसमें वो हीरो थे और मैंने एक गाना किया था, तो आप सोच नहीं सकते थे कि हम लोग क्या, अब हमको तो बोलने में भी संकोच होता है कि हम 1.5 लाख रुपया एक गाने का लिए थे, और तब इन लोगों को फिल्म करने के लिए 25,000 रुपया मिलता था 15-20 दिन काम करने के लिए। तो 1,000 रुपया पर डे और 1.5 लाख रुपया पर डे। उसके बाद कोई कहे कि हमने कैमरा सिखा दिया, तो अब उसको हम क्या कह सकते हैं? चूंकि मैं उनका रिस्पेक्ट भी करता हूं, अब वो ऐसा क्यों बोल देते हैं, तो अब वो ही जाने उस समय किस मुद्रा में रहते हैं। मैं पूछ ही लेती हूँ, आप सुपरस्टार है या रवि किशन जी सुपरस्टार है? नहीं, हम अपने से कैसे अपने को सुपरस्टार बोल सकते हैं? ये तो बड़ा कॉमन सा, आप नरेंद्र मोदी जी को बिठा दीजिए और नरेंद्र मोदी जी के बगल में आप किसी भी ऐरू गैरू नथु खैरू को बिठा दीजिए और पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके नज़र में बड़ा नेता, बोले अरे क्या बात करते हैं, इतने बड़े नेता हमारे साथ बैठे। मतलब अपना इंसान अपनी, बोलते हैं ना, मन से जो है नहीं बोलना चाहिए कि हम ही हैं। नहीं, अपने देखो जो होता है वो भी नहीं बोल सकता। हाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली जो, ऐसा तो कहना ही करना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखो अस्मिता, क्या हम जबले भोजपुरी सिनेमा कैली तो
अपने शर्त पे कैली और मर्यादा में कैली। आज हम गाना गावतानी। आपके अभी हाल में गानो आयल है साइकिल वाला, खूब हाँ। सुना था हमने, खूब सुना तो देखा अभी सारेगामा से आयल बाटे और ओकरो में बहुत एक मिठास मिली आपके। बहुत बहुत हाँ। झार के बबरिया घर से बहरिया निकले ले कालर चढ़ा के, हर बीड़ बार दिल माजिस के तिलिया बिना, हो राजा पैदल न चले साइकिलिया भी। एक मध्यम वर्गीय थोड़ा गांव में रहने वाले पति पत्नी की आपस की उछाह है कि रानी बन के रहेली महलिया बिना। महल नहीं है मगर पति उसको रानी की तरह रखता है। तो ये सब एकरा में बड़ा टच बाटे भोजपुरी की। और हम तोहरा से खुदे बतियाओ में हमरा अच्छा लागत है, कितना बढ़िया भोजपुरी ये बोला ताड़ी अस्मिता। सर धन्यवाद। नहीं सर तू भोजपुरी में कैल कर, बहुत तोहार बहुत बड़ सुपरस्टार बनबू तू। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनो बाड़ू और बहुत आशीर्वाद अच्छा रही तो सब होई सर। होई। सर ये बताइए आप हमके एगो और बात बा कि रवि किशन जी की बात होता तो एगो मैसेज अगर हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप उनके देवे चाहम तो का दे हम? संभार के बोलो भाई, बोली पे नियंत्रण रखा, बाकी सब कुछ है उसमें। आपको एक बात बताऊं, रवि इंसान भी अच्छा है। रवि आज के दिन में तो बड़ा स्टार है। और रवि बड़ा संघर्ष करके आए हैं। बस रवि ना खाली अपने बोली पे नियंत्रण रख लें सर, ये बताइए। और हाँ। के हित बा के अहित बा ई उनका निर्णय कर पावे ले। अच्छा। हम उनके घर से बुला के लिया के भाजपा ज्वाइन करेली। क्या बात बा। तो ये आज बता दी हमारे मंच के माध्यम से, क्रिकेट आप सिखाइनी कि वो आपके सिखैलन? अरे भैया उहे सिखैलो, मान लो उहे सिखैलो। उनके भले नहीं खेले आई लेकिन सिखैया हमरे क्यों। चलिए अब हमने की तरह भोजपुरी एक्चुअली क्या है देखो बताऊं, रवि ना वो चिपक गए हैं। हाँ? हम मनोज तिवारी, रवि किशन ऐसा कुछ लोगों ने बना दिया, बट आफ्टर ऑल वी आर नॉट एनिमी। हम दोस्त हैं। हम अकेले में भी कपिल शर्मा करके जब आए तो मैं 2-3 दिन बहुत मेरा मन खराब था। तो एक दिन मिल गई ना संसद के गलियारा में। तो हमको मिले, हमने सामने पड़ गए, तो मैं थोड़ा कटना चाह रहा था तो पकड़ लिए हमको। और पकड़ के ऐसे जबरदस्ती गले लगाया। हम कहे यार देखो ऐसा तो मत बोला करो, दिल में चोट लगती है ऐसी बातें। नहीं अब क्या है कि हम साथ साथ चल रहे हैं, साथ पार्टी में हैं। मैं कई जगह देखा कि वो जब हमारे बारे में बात होती है तो हमारी आवाज को का मजाक उड़ाते हैं, मिमिक्री करते हैं। जैसे हमारी आवाज ऐसे बोलेंगे। अरे भाई रवि किशन, तोहरे नियन लोग भोजपुरी में ऐसे खड़ा भइल कि हम गाना गौली और तू आवाज के मजाक उड़ावतड़ा। उनका फिल्म के गानों आप गईले बनी? अरे क्या बात। और लिपसिंग कैले हुई बताइए भाई। ई लोग के तो नहीं कहे के मतलब कि मर्यादा रखे के चाहिए। हाँ। तो जो कहलू है ना कि उनका में बहुत कुछ बाटे, अच्छा बाटे और अच्छा होई, मगर बोले के हमारे वो गीत है, अरे सहूर सीखा ये बबुआ बोले के तनिका, अरे भैला सयान बाबू अब नहीं खलैका, सहूर सीखा ये बबुआ बोले के तनिका। अभी बताइए पवन सिंह के संगे आपके ट्यूनिंग कैसन बा? ओकरा से ट्यूनिंग हमार ठीक रहेला। कोनो ऐसा चीज जो खटकेला जो आप अलग से उनके ज्ञान दे, मतलब एडवाइस या ज्ञान देते हो कम? नहीं ओकर ठीक बाटे। पवन सिंह के
पवन सिंह बड़ा आदर करता है मेरा, इतना आदर करता है, इतना आदर करता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। और हम चाहतनी कि ओकर पॉलिटिक्स में अच्छा स्थान बने। काहे कि जब भी वो कोशिश कर रहल बा ना कुछ ग्रहण लग जा रहल बा, ओ पे का कहूँ? ई जरूर एक ई लाइन कह सकेली आप, लेकिन हमरा लगत है कि अब उनकर राजनीति में अच्छा स्थान बन गई बा। सिंगिंग में तो बहुत बड़ा स्थान बनले बा, स्टारडम में पवन के जो स्थान मिलल बा वो कलाकारन के बड़ा बिरले मिलेला। और वो सावधानी से, प्लानिंग से, योजनाबद्ध चलत रही हैं। हम इतने कहब, देखो जिंदगी के रास्ता में जब चारों तरफ से लोगन के नजर होके तो बहुत संभर के चले के चाहिए। तो ओकर अच्छा फ्यूचर हमके दिख रहल बा। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमेशा आपके बड़ाई करेलन, क्या टिप्स दे हम? वो बहुत साफ दिल का आदमी है दिनेश लाल यादव, और बड़ा स्टार है। वो अपने काम को बहुत परफेक्शन के साथ करना जानते हैं। और मैं निरहुआ का एक सामान्य रूप भी देखा हूँ, निरहुआ का एक विराट रूप भी देखा हूँ कलाकार के रूप में। और वो बहुत मर्यादा में रहेला, ओकरा से बहुत लोगन के सीखे के चाहिए। अच्छा, जैसे कि भोजपुरी के जितना कलाकार बनन जा सब जो बा बीजेपी ज्वाइन करे ले बनन जा, खेसारी आरजेडी ज्वाइन करलन। और जब चुनाव हो रहल रहे उस समय बिहार के, बड़ा अलग अलग तरीका के उनका भाव देखे के मिलल। बहुत गलत गलत बात सबके खातिर बोलन, बहुत सुर्खियों में रहलन। और इहो कहल गया उनकर खातिर कि मंच में कई लोग कहलन जा कि पहले पैर छुअत रहलन, पैर छूते छूते आके वो घुटना छुए लगलन। तो ये पे का कहम आप, का प्रतिक्रिया? देखो हमके लगा था ना कि खेसारी कौन पार्टी ज्वाइन केला, एकरा से कोई के कोनो परेशानी नहीं रहे। हाँ, थोड़ा सा संवाद के मर्यादा टूटल, लेकिन अब चुनाव हो गई ना, अब तो जन होके करे तो हो गई। अब सबके आपस में रिलेशन अच्छा रखे के चाहिए। हम हंसी मजाक थोड़ा बहुत पार्टी में, जे जोने पार्टी में बाटे तो थोड़ा सा तो वाक युद्ध हो ही जाला, लेकिन खेसारी भी अपना एक सुपरस्टारडम रखता है। और खेसारी जब हमको मिले तो बड़ा रेस्पेक्ट से ही मिलल। समस्या का बाटे ना, पीछवा का लोग बोलवा देता टे सामने सब ठीके बाटे, लेकिन खेसारी के बहुत सारी चीज़ के हम बहुत प्रशंसक बानी। बाकी चुनाव लड़े बड़ा डिसीजन हो गई, लेकिन वहाँ भी ठीक कि बोले के संभार के पड़ी। और हमरा मिलला के बाद लगल कि खेसारी के बात के एहसास भइल बा ना। अच्छा भैया, हाल में ही आप 2 दिन पहले जो बा मंगल पांडे जी के प्रोग्राम में गई रहनी है, छपरा गई रहनी है, वो तरी प्रोग्राम के बारे में, कैसन यात्रा है उसके बारे में बताई। देखी, हमनी के जो नायक बाटे ना, हर व्यक्ति के नायक, आदर्श नायक अपने संस्कृति पुरुष के लोगन के चिन्हे के पड़ी, पहचान के रखे के पड़ी। और वो कास्ट, क्रू, रिलीजन से अलग हट के करे के पड़ी। तो हम कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक बार भिखारी ठाकुर जी के गाँव गईली। भिखारी ठाकुर जी के परिवार से हम जुड़ल बानी, मिलनी। फिर महेंद्र मिश्र जी के अभी जन्मदिन रहा, तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद जी बानी, वहाँ के हमके बोलैली। हमरा बड़ा अच्छा लागल महेंद्र मिश्र जी के धरती पर जाके। और अभी मंगल पांडे जी के 8 अप्रैल के जब फांसी दिहल गए रहे, वो दिन हम नगवा गांव में गईली, रोंगटा खड़ा हो गया स्मिता। ये देश के आंदोलन जगावे वाले व्यक्ति के नाम, अंग्रेजन के खिलाफ आंदोलन जगावे वाला, स्वतंत्रता की आंदोलन जगा दे, भले वो फांसी पे चढ़ गई, उनके फांसी दिया गई, लेकिन एगो लाइन हम नगवा में कहले बानी
कि अरे एक दिन में नैया हिलाई दिहले, मंगल पांडे, एक दिन में नैया हिलाई दिहले, आंदोलन जगाई दिहले हो, स्वतंत्रता संग्राम के बेदिया पे मंगल पांडे नगवा लिखाई दिहले हो। अरे बागी बलिया के परिचय कराई दिहले, और भारत के जगाई दिहले हो, जेकर सूरज नाही डूबत रहे के नहूं, ओके एक दिन में हिलाई दिहले हो। क्या बात। अभी हम कुंवर सिंह के ऊपर काम करतनी। 23 अप्रैल के उनकर तिथि बाटे कुंवर सिंह जी के। और आप लोग से हम निवेदन करब, और बस सब लोग से जे पॉडकास्ट करता, मीडिया चलावता, वो दिन दिल्ली के मावलंकर हॉल में आवे, हमनी के कुंवर सिंह के याद कल जाई। छाटल बाह गिरी छप से किछ दूर परी, तब लाल निशानी, भोजपुरी भुइया हुलसी, कोखिया जन्मा बेटवा बलिदानी। बहुत शानदार। तो अपने आदर्श लोगन की जात धर्म से ऊपर उठ के पूजे के बाटे। यही कारण हम भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये लोग के मूल स्थान के दर्शन कर शुरू के ले बनी आज का। अच्छा ये बताइए सर कि अगर आपके कोनो बायोपिक बने तो कौन एक्टर के आप चाहम कि आपके किरदार के निभावे? वो तू लोग निर्णय करी जा। लेकिन कोनो जहन में हुई हन जे लागेला कि हमके रिजेंबल करेलन, या इनकर जो हरकत बा हमरे नियर बा, ऐसा कुछ? नहीं, बहुत लड़का बड़ा सन, और कोई करे के मन करी तो हमके लागता रितेश पांडे बाड़े। रितेश पांडे जी कुल अच्छा काम करत थोड़ा सन। और एगो यश मिश्रा नाम के लड़का बा। यश मिश्रा, हाँ। कुल चाहिए सन तो कर सकेला सन, नहीं वैसे तो बड़ बड़ सिनेमा के लोग करल चाहिए। काहे कि ऐसा बाघ के जो करेजा बना बहुत कम लोगों में देखे में मिला था, तो हम सोचने की आपके पता हुई कि बाघ के जो करेजा बा वो केकर में हुई। बाघ के काहे कि अराउरी गानवा जो बना बहुत हिट बा, बहुत हिट नो। और वो कितना देश ओके एक्सेप्ट कैलस। ओकर एगो लाइन, जे का बाघ का करेजा लेके, जे का बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेज, हो का काई डेरवाई गुनहगार नगरिया, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, होका रोग के दिखाए अंगार नगरी। बहुत बढ़िया। हमके याद बा कि लास्ट आपके फोटो हम लगेले रहनी है, तो इहे गनवा हम लगेले रहनी है, बहुत अच्छा लगेला गनवा। अच्छा ये बताएं, आजकल हम एक नया गाना तैयार करते हैं, इंतजार रही हमके फिर, भोजपुरी रैप। बहुत बढ़िया इंतजार, बहुत तगड़ा। और ऐसन रही कि लोगन के लागी कि रैप के शुरुआत भोजपुरी से भइल बाटे। अब तो पक्का इंतजार रही। अच्छा ये बताएं कि हमने के जो क्षेत्र से बिलोंग करनी जा, जहाँ से जुड़ल बनी जा, लिट्टी चोखा के नाम तो आवेला ही जुबान पे। जी जी। तब दिल्ली के छोला भटूरा कैसन लगेला? नहीं, छोला भटूरा जे लिट्टी चोखा खाला हो के छोला भटूरा जरूर अच्छा लगेला। हाँ, मिलल बा न भाई, छोला में चना बा, और सतुआ में भी चना बा, और जो भटूरा बाटे तो ओकरो में आटा बा, ओकरो में आटा बा, तो सतुआ आटा सब मिलल बा। छोला भटूरा के ना अगर पूरा ओके का कल जाई, पोस्टमार्टम कल जाई, दोनों के एक ही तत्व निकली।
अच्छा यो रेसिपी निकल जाए नया ना। अच्छा ठीक बा। अच्छा ये बताइए अब होली तोरा कहाँ से कुल दिमाग में आवत है? अब आपसे बात करे तनी तो हमें लगा था काहे ना पूछल जाओ यो बतिया। ये बताइए जैसे कि आपके हम देखा तनी बहुत फिट बनी नजर ना लगे, बहुत हमके लगता है हेल्थ के बड़ा ध्यान देता नहीं और डाइटिंग वाइटिंग करत नहीं ना। नहीं आप खेली ना क्रिकेटर हाँ है। तो इहो एगो रीजन बा। तो ये बताइए कि जब होली की हमने के बात करनी है जा आ होली में पुआ पकवान ये सब बनेला, कैसे मन रोके नहीं बताइए? मीठ चीज खाए से तो मन नहीं हमार माई पुआ हमके ले आवेले तब नहीं ना कर पाइला। अरे माई जब आई दिल्ली तो उनका गठरी में पुआ जरूर हुई, उनके हाथ के पुआ। हाँ हमार मेहरारू ट्राई कैलस कितनी दोनों के आसपास होके, लेकिन देखा खाए पिए खातिर ना हम सबके बोलल चाहता नहीं, जो बचपन से खैले बाड़ू ओके खात रही बात कि पसीना जरूर बहावे के बा, जितना खाएगा खा पर पसीना बहावा। हमनी के देख इ तो हमनी के सौभाग्य बा कि देश के प्रधानमंत्री ये बात की कहतड़े तेल कम कर, तेल कम कर ला 10% कम कर। और एक देश के प्रधानमंत्री भी कही कि देख खाना है खा, तनी है का कहे कि मोटा अनाज खा, तेलवा कम कर। नरेंद्र मोदी जी का और महिला आरक्षण भी करत बाने और लोगन के खाना खाए खातिर ऑर्गेनिक खेती खातिर लोगन के प्रोत्साहित करत ताड़े। तो ये कुल कमाल बाटी। आज जब हम आपसे बात करत आनी तो जब तक आपके ये रिलीज हुई तबले देश में अब देखो का होता टे 16, 17, 18 के संसद बा हमनी के। देश के स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आदमी के स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, एकर कोशिश सरकारों करतिया। लेकिन पता नहीं देखो महिला आरक्षण बिल पास हुई कि नहीं हुई। सर महिला के बात होता, भोजपुरी पे एगो बड़ा आरोप लागेला, हमेशा से ही लागेला कि भोजपुरी के एक्ट्रेसेस तनी हेल्दी होली जा, तो लोग कहेलन कि भोजपुरी के एक्ट्रेस मेंटेन करे के चाहिए खुद की। तो एगो एक्ट्रेस रही है, नाम याद नहीं आवत, वो कहली हम पतला होके भी देख लिए लेकिन हमको कोई भाव नहीं मिला, हम दोबारा ही जो है मोटे हो गए। हाँ आम्रपाली जी रही है वो, वही कहले रही, याद आ गया हमरा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। तो आम्रपाली एक्टर बहुत अच्छा ही है। तो ये मोटा पतला शरीर पे क्या कहूँ आप? ना देखो फिट तो सबके रहेगी चाहिए, मोटा होना और फिट होना दोनों दूगो बात बाटे। थोड़ा सा भरल पुरल ओके कहल जाला कि भरल शरीर बाटे, भरल पुरल, मगर फिट रहे, फिटनेस नहीं जाएगी चाहिए। और वो तो डिपेंड करता है डायरेक्टर लोग पे ना भाई, हीरोइन का करी। सही बात। तमाम ऑप्शन बाटे, दुबरो बाड़ी सन, पतरो बाड़ी सन, मोटो बाड़ी सन, तो जेकरा जवन कास्ट करे के बा करे। सर ये बताइए कि राजनीति ज़्यादा टफ बा कि भोजपुरी से मुकाबला करल? भोजपुरी देखो कोनो क्षेत्र में कैरियर बनावे खातिर सारा मेहनत के बाद किस्मत भी बहुत महत्वपूर्ण बा। राजनीति में भी बहुत कठिन रास्ता बा। और अब वर्तमान में ना हम देखो तनी कि राजनीतिक जो लोग बाटे आपस में बहुत खराब स्टेटमेंट देवे लागल, बहुत नफरत फैलल जाता टे। ई आवे वाले पीढ़ी के ओके अच्छा शिक्षा तो नहीं जाई। अब जैसे भी एक पता नहीं 1-2 दिन पहले खड़गे जी बानी, कांग्रेस के अध्यक्ष बानी, वहाँ के जो कहनी कि ये भाजपा और आरएसएस ये जहरीला सांप ह, ये नमाजी लोग जे नमाज करता तो अगर ये लोग जाए तो उठ के पहले ये लोग के मार। अब बताओ इस स्तर तक पहुंच गए। मतलब भाजपा से प्रधानमंत्री हैं, भाजपा से हम सांसद हैं, इतने सारे नेता हैं, 18 करोड़ लोग हैं, वोट देने वाले 60 करोड़ लोग हैं, सबको मार डालोगे।
ये कैसे उकसा रहे हो? और नमाजी लोग को कहते हैं तुम मारो। माने नमाजी लोग अपने, वो तो पूजा कर रहे हैं, वो हत्या करने वाले होते हैं क्या? वो आतंकवादी होते हैं क्या? क्या बना रहे हो? कुछ भी। तो इससे न हम राजनीति जब कैरियर के रूप में पूछबू न बाबू, अस्मिता बहुत कठिन रास्ता बा। लेकिन हम एक बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हम खाली कार्यकर्ता के नाते नहीं, भाजपा बहुत सही रास्ता पे चल रहल बिया, जो भारत खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा। आज से 25 साल बाद अगर मौका मिलल आपकी, क्रिकेटर रहम, सिंगर रहम या राजनेता बन के, 25 साल बाद हाँ का बन के रह जाए के बा एकदम? तौले तो विकसित भारत के नागरिक हो जाइल जाई और हमनी के सीनियर सिटीजन रहल जाई। तो तब वो यह पॉडकास्ट करे, बिल्कुल है, भगवान करे तबले रहल जाओ। ना भगवान की कृपा रही, आपकी लंबा आयु रही। लास्ट बस एक सवाल बा और एक मैसेज हुई कि अपन हमनी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का कहम आप? नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहे। हम तो उनके खातिर माँ भगवती से, प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से, शंकर भगवान से सबसे यही प्रार्थना करब कि नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ बनौले रहे। उनके से ज़्यादा दूरदर्शा, उनके से ज़्यादा दयालु, उनके से ज़्यादा सबकरा के साथ लेके चले वाले हम अपने जीवन में नेता नहीं देखले जी। तो वो स्वस्थ रहे। भारत बहुत बेहतर रास्ता पे रही। सर लास्ट ये है कि हमारे चैनल को देखिए लोग, थोड़ा अपील कर दीजिए और इस पॉडकास्ट के बारे में बोल अरे दीजिए। अपील करे के जरूरत नहीं के ये स्मिता सिंह राजपूत इतना बढ़िया भोजपुरी बोलत अड़ी, इनका कितना वायरल करी जा, भले हमरा के काट दिया जाओ ओकरा में से। नहीं काहे, लेकिन अस्मिता के वायरल करी जा आप लोग। कहें कि आज हमरा बहुत अच्छा लगल बटे कि भोजपुरी में इतना बढ़िया पॉडकास्ट करे वाली, इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और संस्कृति के प्रेम करे वाली वो लड़की, ये तोरे का ना हो शो के द अस्मिता, इनके शो द अस्मिता के जितना आप लोग आगे बढ़ाई जा, हमनी के भोजपुरी के अस्मिता बनल रही। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमनी के देनी, हमारे शो के देनी और शो के हिट बनैली, ओकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगन के हमनी के पॉडकास्ट कैसे लागल प्लीज़ हमके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमनी के कौन बातचीत आपके ज़्यादा अच्छा लागल वो कमेंट करम। और हम ये कहम कि ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे के बाद, प्यार देवे के बाद, चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।